एक भगवान शिव ही हैं जिनकी पूजा मूर्त रूप में भी की जाती है और चिन्ह रूप में भी, लिंग रूप में भी। शिवलिंग कहते हैं शिव के चिन्ह को, और मूर्त जो है उनका विग्रह है। वैसे तो सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा होती है। उनमें से कुछ प्रचलन में हैं, कुछ प्रचलन में नहीं है। राम और कृष्ण की भी पूजा होती आई है, लेकिन राम और कृष्ण तो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं। इनकी पूजा अधिक से अधिक 4000-5000 वर्ष पीछे तक जा सकती है। एक भगवान शिव की ही पूजा है जो सबसे पीछे तक जाती है। उसके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की सभ्यता है, उसमें भी मिलते हैं। अन्य विदेशों में भी भगवान शिव की प्रतिमा भी मिलती है। इटली में भी प्रतिमा मिली है, रोम में, और शिवलिंग के रूप में भी है। बहुत दर्शकों को, बहुत श्रोताओं को जिज्ञासा होती है, बहुत भक्तों को जिज्ञासा होती है कि आखिर यह शिव की आराधना लिंग के रूप में क्यों होती है और प्रतिमा के रूप में क्यों होती है। तो एक बड़ी रोचक कथा है जिसमें कि ब्रह्मा और विष्णु आपस में यह शर्त लगाते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है, यानी वे अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। यहाँ पर मुख्य संदेश यह है। और जब अहंकार के वशीभूत आदमी हो जाता है तब उसे यथार्थ बोध नहीं होता, चाहे वह कोई भी हो। तो इन्हें अहंकार बोध हो जाता है और ये युद्ध करने लगते हैं, क्योंकि बड़ा और छोटा का निर्णय होने के लिए अहंकार ही युद्ध भी करता है। ये बहुत अजीब बात है कि जब भी बड़े और छोटे का निर्णय करना होता है तो अहंकार युद्ध करने लगता है। तो वैसे में देवता लोग जाते हैं और शिव से निवेदन करते हैं कि महाराज आप देखिए वो दोनों युद्ध कर रहे हैं, आप ही कुछ निवारण कीजिए। तो वे आते हैं और वे कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों में कौन बड़ा है, यह निर्णय बिना लड़े भी हो सकता है, क्या तुम लोग तैयार हो? कहे हाँ, हम लोग तैयार हैं। तो भाई ठीक है। और वहीं पर एक ज्योति स्तंभ प्रकट होता है, बहुत बड़ा, उन दोनों के मध्य में। वह ज्योति स्तंभ उसका और छोर नहीं दिख रहा था। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा है कि आप दोनों जाइए एक एक छोर पर और पता लगा लीजिए। जो पता लगा करके आएगा उसे ही बड़ा मान लिया जाएगा। अब दोनों जाते हैं और छोरों को पता लगाने का पुरजोर प्रयास करते हैं, लेकिन पता नहीं लगा पाते, लौट के आ जाते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी भी पता नहीं लगा पाए, लेकिन वे एक केतकी फूल को कह देते हैं कि तुम गवाही दे देना कि मैंने पता लगा लिया, झूठ ही सही। फिर वे आते हैं ब्रह्मा जी और कहते हैं, विष्णु जी से पहले शिव जी पूछते हैं क्या आपने पता लगाया? विष्णु जी कहते हैं मैं तो पता नहीं लगा पाया प्रभु। फिर ब्रह्मा जी से पूछते हैं वही सवाल। तो ब्रह्मा जी कहते हैं हाँ, मैंने पता लगा लिया, और ये गवाह ये केतकी का फूल है। तो शिव जी कहते हैं तुम बहुत झूठे हो, भला ये केतकी का फूल कैसे गवाह हो सकता है? ये कैसे पता लगा लेगा? तुम पता नहीं लगा पाए, तुम झूठे हो। और उन्हें वे श्राप दे देते हैं।
फिर दोनों आराधना करने लगते हैं शिव की। फिर शिव जी कहते हैं कि यही जो ज्योति स्तंभ है इसी की आराधना तुम लोग करो तो तुम लोग का उपकार हो जाएगा। तो उसके बाद से शिव जी यह कहते हैं सभी जनमानस के लिए कि इस ज्योति स्तंभ को जो भी पूजेगा वह मोक्ष का उत्तरदायी होगा, वो मोक्ष उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन अब वह ज्योति है कहाँ? अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। तो शिवलिंग जो है, जो पार्थिव शिवलिंग है जो बनाया जाता है, जो भक्त हैं उन्हें यही कहा जाता है कि आप जो है, यह एक विधि है, यह मात्र कथा नहीं है, इसे मात्र कथा समझने की भूल ना करें। हर एक साधक के लिए यह है कि जब वह शिवलिंग की आराधना में बैठे तो उस ज्योति स्तंभ की कल्पना करें और उसके छोर तक अपनी चेतना को ले जाने की कोशिश करें, और छोर तक ले जाने की कोशिश करें, ऊपर भी और नीचे भी, और देखे कि क्या वह छोर पाता है। और जब वह छोर को खोजने में लग जाएगा, लीन हो जाएगा, तो देखेगा कि उसकी चेतना जो अहंकारमय चेतना है, जो उसे भेद के रूप में देखती थी, जो पार्थिव तत्व को, जो भौतिक तत्वों को दिव्य तत्वों से भिन्न देखती थी, वह आप समझ जाएगी कि नहीं, दिव्य तत्व तो सदैव मौजूद है और वह अनंत है। इसी का ही संदेश भगवान ने यहाँ पर दिया है। तो यह जितने भी लोग साधक हैं उन सबके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए यह शिवलिंग की जो आराधना श्रेष्ठ आराधना मानी जाती है, क्योंकि आपको साकार में निराकार देखना होता है। शिव जी निष्कल हैं और शिव जी सकल भी हैं। निष्कल अर्थात निराकार, सकल अर्थात साकार। तो निष्कल भी हैं और सकल भी हैं, यानी वो प्रकट हुए हैं भौतिक तत्वों के रूप में, यानी वे ही ईश्वर, वही निराकार तत्व साकार तत्व में प्रकट हुए हैं। इसका सीधा संदेश इतना ही है। तो आप साकार तत्व की भी आराधना कर सकते हैं, परंतु आपको आराधना किस तरह से करनी है? साकार तत्व की भी आराधना ऐसे करनी है कि यह शिव तत्व ही है, शिव ही साकार रूप में प्रकट हुए हैं, और फिर आपको इस साकार तत्व से उस निराकार तत्व तक पहुंचना है, यानी उस साकार में आपको खोजना है निराकारत्व। और आप देखेंगे कि जितने भी आकार हैं, आप उस आकार में अपने को फोकस करें और उसको खंडित करते जाएं, विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसा समय आएगा जब आप विभाजित नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर आपको निराकारता का अनुभवन होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी चेतना वहाँ तक चली जाए, यही इस शास्त्र का संदेश है। इसलिए भगवान की आराधना मूर्त रूप में भी होती है, मूर्ति के रूप में भी की जाती है, और चिन्ह के रूप में भी की जाती है। चिन्ह भी हालांकि मूर्ति है, मूर्त का मतलब होता है जिसका आकार और प्रकार हो। तो शिवलिंग भी मूर्ति है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह एक इंगित करने के लिए है, वह एक चिन्ह की ओर इंगित करने के लिए है। लिंग का अर्थ शीशन नहीं होता है, जैसा कि बहुत लोग समझते हैं, आलोचना करते हैं कि यह शिव का लिंग है। तो लिंग का मतलब वो शीशन नहीं है। शीशन एक अलग शब्द है जो कि पुरुष की जनेंद्रिय होती है, वहाँ जनेंद्रिय से मतलब नहीं है। वहाँ पर जो लिंग है वह चिन्ह के लिए, संस्कृत में लिंग चिन्ह के लिए प्रयुक्त होता है। तो वहाँ पर वह निराकार का चिन्ह है। चूँकि निराकार का वास्तव में कोई चिन्ह तो होता नहीं, फिर भी जो साधक हैं उनके लिए कोई ना कोई चिन्ह बनानी पड़ती है, जिससे उसे निराकार में जाने की प्रेरणा मिले। इस ध्येय से ही वह चिन्ह कहा जाता है, अन्यथा निराकार का तो चिन्ह भी नहीं हो सकता। तो साधक को यह बताया जाता है कि आप जो है इस शिवलिंग की आराधना में इसमें से निराकार तत्व के स्तंभ को आप देख सके, इस साकार में निराकार को देख सके, तो आप शिव आराधना में सफल हुए। और उसी तरह से आप ये जो आकार तत्व है, यह आकार तत्व उस निराकार तत्व से कैसे बन गया, इसकी भी आपको खोज करनी है, इसका भी अनुसंधान करना है कि निराकार तत्व से साकार भाई कैसे बन जाता है।
यदि आपने यह भी खोज लिया और यह साकार तत्व कैसे निराकार है यह भी खोज लिया तो आपका ज्ञान पूरा हो गया। वहाँ पर संदेश बस इतना है कि आपको साकार में निराकार खोज लेना है कि साकार से हम कैसे निराकार तत्व में चले जाएं और निराकार से साकार कैसे उत्पन्न हुआ है यह खोज लें, दोनों के बीच समन्वय खोज लें और इसके बाद आपका संबंध इससे क्या है वह खोज लें। आप उस निराकार तत्व से कैसे जुड़े हैं और आप इस साकार तत्व से कैसे जुड़े हैं वह खोज लें तो आपका ज्ञान पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूजने वाला है और जिसको वह पूज रहा है उन दोनों में एकाकारता जरूरी है। बिना एकाकार हुए यह संभव नहीं है कि जो व्यक्ति पूज रहा है वह अपना संबंध समझ सके। मात्र वह पूजने वाला हो करके वहाँ तो आपको कुछ मांगना है नहीं कि आप संतान मांग रहे हैं कि धन मांग रहे हैं कि पद मांग रहे हैं कि ऐश्वर्य मांग रहे हैं, वह तो मांगना है नहीं। तो जो पूजने वाला है वह जिसको पूज रहा है उसके जैसा हो जाए, उसमें एकदम लीन हो जाए, तभी यह संभव है कि वह जान जाए कि मैं इस अस्तित्व से कैसे जुड़ा हूँ और मैं इस अस्तित्व से कैसे बना हूँ, कैसे निकला हूँ, तभी जाके यह सार्थक हो पाएगा। अन्यथा सार्थक तो होना संभव नहीं है। तो यह जो आराधना है इसमें उसका भी कल्याण तभी होगा जब उस आकार से वह निराकार तत्व की खोज कर ले, निराकार तत्व से आकार कैसे बना है वह खोज कर ले और वह स्वयं किस चीज़ का बना हुआ है वह खोज कर ले और उसका देह किस चीज़ का बना हुआ है वह खोज कर ले, इनके बीच में आपसी समन्वय क्या है, संबंध क्या है वह खोज कर ले तो उसे पूरा ज्ञान हो जाएगा। यही शिव तत्व का रहस्य है जिसे कहा गया है। और जो मूर्ति पूजा है तो इसी के लिए, मूर्ति पूजा कुछ ऐसे लोगों के लिए है जो अब साधना करेंगे। मूर्ति में कुछ चूँकि प्रतीक होते हैं तो उन प्रतीकों के माध्यम से वो भौतिक प्रतीक और कुछ कथाएं होती हैं उनके माध्यम से जो औसत दर्जे के लोग हैं वे जुड़ पाते हैं, वे उन कथाओं के माध्यम से अपना संबंध समझ पाते हैं और फिर शिव तत्व की खोज में लग पाते हैं। उनको कुछ यात्रा तय करनी पड़ती है, अभी वे कुछ कर्म कांडों में लगे रहते हैं, परंतु उन कर्म कांडों के जरिए उन्हें ज्ञान कांड में जाना है और उस ज्ञान कांड में जाने के लिए उसे उपासना कांड को अपनाना है, शिव साधना करनी है। और उसके शिव जी ने जितने साधनाओं की जितनी बातें बताई है उतनी आज तक भारत में किसी ने भी नहीं बताई। जितने भी योग शास्त्र हैं, जितने भी ध्यान शास्त्र हैं, ये सब शिव की देन है। बिना शिव के कोई भी शास्त्र संभव ही नहीं है। तो सारे शास्त्र जो हैं शिव की देन है और शिव से ही ये निकले हैं। तो उनमें से जा कर के आप अपनी सहूलियत के मुताबिक आप चुन सकते हैं शिव आराधना का कौन सा आपको बढ़िया सा सूत्र अच्छा लगता है, उसको आप चुन सकते हैं। चाहे शिव स्वरोदय में चले जाएं, चाहे आप शिव महापुराण में देख लें या यजुर्वेद वगैरह में देख लें या विज्ञान भैरव तंत्र में देख लें, 50 तरह की ग्रंथ हैं उसमें देख लें। हरि ओम। तो आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।